हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई थी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था इन सब्जेक्ट का। तो भई पता नहीं, एक तो आप लोग है ना इतना नेगेटिव हो जाते हो, खुद भी नेगेटिव हो जाते हो, फिर दूसरों से भी नेगेटिव ही बातें करते हो। मतलब इतने फ़ोन और मैसेज आए हुए हैं, आज मैंने अटेंड नहीं किए भई, जानबूझ के नहीं अटेंड किए। जो कि एक ही चीज़ जब मैं बोल चुकी हूँ कि भई आप लोगों का आज या कल में 100% नोटिस आ जाएगा, क्योंकि ना कई बार क्या होता है कि फ़ाइल पे साइन होने होते हैं लास्ट और रह जाते हैं, तो वो अगले दिन के लिए पेंडिंग रह जाती है। तो कल वाली वीडियो में मैंने बोला था या तो कल आनी थी या फिर आज आ जाएगा अभी, आज के लिए पक्का। लेकिन फिर भी पता नहीं भई कहाँ-कहाँ से ग्रुप में से बच्चे है ना मैसेज उठा रहे हैं, भेज रहे हैं लगातार कि हाय मैम क्या करें, कैसे करें? अब तो होनी नहीं है, ग्रुप्स में बोल रहे हैं कि मई जून के बाद होगा, ये होगा, वो होगा। पता नहीं भी कहाँ से कौन ऐसे लोग हैं जो ऐसी-ऐसी नेगेटिव बातें फैलाते रहते हैं। लेकिन चलो उनका तो काम है, लेकिन आप तो उस भर्ती में शामिल हो, आप तो पॉजिटिव रहो, आप क्यों नेगेटिव हो रहे हो? और फिर या तो आप उनकी बातों पे यकीन कर लिया करो या मेरी बातों पे यकीन कर लिया करो। जब मैंने बोला था कि भई आपका 100% आपका करवा देंगे। और रही बात भी केमिस्ट्री की नहीं डाली है, क्योंकि केमिस्ट्री की देखो श्योरली के साथ मैंने नहीं बोला था कि इसके साथ आ जाए, क्योंकि ना कह रहे थे कि भी हो सकता है कि फ़ाइल आपकी भी चली जाए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, आप लोगों की भी जल्द ही, क्योंकि इस थोड़ा टाइम लगता है तो हो सकता है कि भी आपकी फ़ाइल ना पहुँची हो, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा-सा आप अपना सब्र रखें, क्योंकि जल्द ही आपका जो है इसमें आपको टाइम दे दिया गया है। 30 तारीख तक आप लोगों को जो है अपने स्कूल की प्रेफ़रेंस भरनी है। और स्कूल प्रेफ़रेंस के लिए जैसे ही आप नोटिस पे जाएँगी ना, तो आपका जो फ़ोन नंबर है उसके ऊपर ओटीपी आना है, ठीक है? जो आपने फ़ोन नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर आपका ओटीपी आएगा, जो ये लिंक दे रखा है ना, अभी इसमें ये दिखाई दे रहा है ऑनलाइन काउंसलिंग। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो फिर इसके बाद आपका जो है फ़ोन नंबर के ऊपर आपका ओटीपी आएगा, उसके बाद ही आगे की सारी प्रोसेस खुलेगी, ठीक है? और जल्दबाज़ी बिल्कुल भी नहीं करना है, कुछ लोग तो आज ही भरने लग जाएँगे, बिल्कुल भी आपको आज नहीं भरना है। जो लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, उनको भी लगभग ये मान के चलें कि आपकी फ़र्स्ट प्रेफ़रेंस मिल जाएगी, ठीक है? फर्स्ट नहीं मिलेगी तो 2-3 में से, 3-4 में से ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन हाँ, लड़कों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है भई, जेंट्स को। क्या होगा, क्योंकि ना यहाँ पर लड़कियों को 10 नंबर वैसे ज़्यादा मिल रहे हैं ऐज के हिसाब से। यहाँ पर ऐज का है सारा, ठीक है? और कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, ना कोई मेरिट का है, कुछ नहीं है। यहाँ सारा जो है ना आपका, सारा का सारा खेल वो आपका आपके ऐज का है। तो लड़कियों को तो फिर मैं ये बोल रही हूँ, फिर भी 4 से 5 के अंडर मिल ही जाएगा पक्का, ठीक है? लेकिन लड़कों को नहीं मिलेगा भई। तो वो अपने पहले क्या करना है, आपको पहले अपने डिस्ट्रिक्ट के, आपके ब्लॉक में जितने हैं, ठीक है? अपने डिस्ट्रिक्ट के भरो, फिर आसपास के डिस्ट्रिक्ट के भरो, मतलब जितने आप भर सकते हो भरो भई, क्योंकि उसमें कोई पैसे नहीं लगने आपके, ठीक है? और ऐसा ना हो ना, क्योंकि मान लीजिए आप हो हिसार के, आपको नगर डाल देंगे भई एनीवेयर में, क्योंकि अगर आपने जितनी भी चॉइस फ़िल की है और उसके बाद भी अगर आपको स्टेशन नहीं मिल रहा है, किसी और को मिल रहा है, तो फिर आपको बहुत दूर भेज देंगे। एनीवेयर में कहीं भी डाल सकते हैं, तो इसलिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशन फ़िल करने हैं, ठीक है? और दूसरा जो है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, थोड़ा आज इंतज़ार करें और कल अपना एक बार सबसे पता करके, और लड़कियां खासकर जो 3-4 आप पहली 2-3, ठीक है, 1-2-3 जो प्रेफरेंस भर रहे हो, एक बार जाकर पता करके। पिछली बार क्या हुआ था, आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, पिछली बार 4-5 कैंडिडेट ऐसे थे भाई, हमारे हमारे सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, हिस्ट्री की, कि इस पे तो सीट वैकेंट दिखा दी, ठीक है? और वहाँ पर सीट थी ही नहीं, स्कूल में ऑलरेडी टीचर था। तो आप जो भी पहली प्रेफ़रेंस पता भर रहे हो, एक बार पहले स्कूल में जाके, आज ही जा कल जाके स्कूल में और पता करो कि इस सब्जेक्ट का यहाँ टीचर है या नहीं है। क्योंकि अगर आपको बाद में भी जाना ही है, अगर पहली भरे, लड़कियों को बोल रही हूँ मैं खासकर, जो 1-2-3 नंबर तक की आप भरोगे, अपने स्कूल को ज़रूर एक बार चेक करें, वहाँ जाकर पता करें कि वहाँ सीट है भी या नहीं है। क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि सीट थी ही नहीं, लेकिन साइट पे सीट दिखा रखी, 4-5 बच्चों को बड़ी परेशानी हुई थी। एक तो उनकी जॉइनिंग लेट हो गई थी और फिर उनको बहुत दूर के स्टेशन मिले थे, जबकि लड़कियों को तो है ना पहली दूसरी ही चॉइस मिल जाती। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हमारे साथ बीती थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और आज अभी आते ही नोटिस स्टार्ट मत हो जाना भई, पहले ही बता रही हूँ,
कहीं ऐसी गलती करो। इसलिए आज आपको स्टार्ट नहीं होना है, आराम से कल, क्योंकि देखो 30 तारीख तक का टाइम है, तो कल अपना ठीक है आराम से स्कूल में जाओ। 2-3 स्कूल जो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस भर रहे हो, देखो लड़कों को तो वैसे भी नहीं मिलने हैं, बहुत कम चांस है कि पहली दूसरी तीसरी, लेकिन लड़कियों को मोस्टली मिल जाएगी। और उन लड़कियों को भी मिल जाएगी जिसकी एज ये मान के चल भी 35 प्लस है, लेकिन जिसकी 25 से 30-32 के बीच में है तो उनको फिर भी अंडर 10 में फिर भी मिल जाएगी। तो जो 35 प्लस वाले हैं वो अपनी ज़रूर देख लेना भाई। और जिनका चलो भाई, एक चीज़ तो प्रूफ होती है यहाँ से कि पॉजिटिव रहा करो भाई, पॉजिटिव सोचा करो। क्या सारे दिन नेगेटिव सोचते रहते हो? आज इतने फ़ोन और मैसेज आए हुए थे, अभी मैंने ना एरोप्लेन मोड पे डाला हुआ मेरा फ़ोन, अब उन्हीं के, क्योंकि मैंने उठाया नहीं तो अब उनके ये मैसेज आ रहे कि मैम आ गया नोटिस, मैम आ गया नोटिस। और अब 2 सेकंड पहले उनके यही मैसेज आए हुए थे कि मैम हाई जून में चली जाएगी भर्ती, तो अब क्या करेंगे। अरे भई, मैं कह के थक गई थी कि भई क्या कहूँ बारी-बारी में, एक ही चीज़ का क्या रिप्लाई करूँ, है ना? तो थोड़ा-सा यकीन किया करो, खुद के ऊपर भरोसा रखा करो। और दूसरा, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की सारी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, जो गिवन डेट है एग्ज़ाम उसी को होना है। इसलिए भई पूरी लगन के साथ अपनी तैयारी करो, पॉजिटिव रहो। और 2 महीने का सारा 2-3 महीने का खेल है, जो इस 2-3 महीने में पड़ गया, बाजी मार गया भई, बाद में फिर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, होना ना होना किस्मत का खेल होता है, लेकिन अगर आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आएगा, आप अपना द बेस्ट कभी भी नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, इकोनॉमिक्स के रिज़ल्ट की इंटरव्यू की है, बहुत जल्द आपका भी इंटरव्यू का शेड्यूल डलने वाला है। आप भी पॉजिटिव रहें, अच्छे से अपनी तैयारी रखें, खुद के ऊपर भरोसा रखें। अगर आपके कर्म में ये नौकरी लिखी है तो कोई नहीं छीन सकता। आप है ना अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने सब्जेक्ट की तैयारी करें और फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंटरव्यू देकर आएँ, ठीक है? मैं तो नहीं कहती भई इधर-उधर आप कहीं कहीं कोर्सों में उलझो, ठीक है? और रही केमिस्ट्री की बात, केमिस्ट्री की नहीं आई है, अभी स्टेशन का भी नहीं खुला है पोर्टल, तो बहुत जल्द ही आप लोगों का केमिस्ट्री का भी खुल जाएगा। बाकी सभी सब्जेक्ट का आ गया है, मेरे को नहीं लगता और कोई सब्जेक्ट इसमें रहा है, क्योंकि सिर्फ केमिस्ट्री की बाद में हुई थी भाई डीवी। तो कोई बात नहीं है, आपका भी 1-2 दिन के अंदर आपका भी आ जाएगा, ज़्यादा यूँ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये मान के चलें जॉइनिंग लगभग सबकी साथ ही देने वाले हैं, जैसे टीजीटी की हुई थी ना, लगभग वही प्रोसेस सेम रहने वाला है। इसलिए अपना पॉजिटिव रहो और खुद पे भरोसा रखा करो, ज़्यादा नेगेटिव मत होया करो, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उस चीज़ का। अगर वीडियो बनाने लग जाऊँ ना बच्चों के कमेंट्स पर, तो आप हैरान हो जाओगे, पता नहीं कहाँ-कहाँ से किस-किस ग्रुप में से उठा बड़े-बड़े पूरी की पूरी चैट भेज रखी है ग्रुप में से कि है ना, भर्ती तो जून पे जाएगी, हमें ये करना पड़ेगा, हमें वो करना पड़ेगा, जब जाके भर्ती होगी। कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ी। करना तो हमें पड़ा था भई, हमें रोज़ चक्कर काटने पड़े थे एचपीएस उसके, डीएससी के। आपको तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, इतना फास्ट आपका प्रोसेस हुआ है, फिर भी आप यकीन नहीं दिखा पा रहे हो। यकीन करना सीखा करो, ठीक है? और पॉजिटिव रहा करो।